क्लोजिंग स्टॉक को CS लिखा 10,000। इस साइड में ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं सपोज लेट्स के 2,000 और टू परचेज सपोज 57,000 या 58। आप में से कोई मुझे, इधर ध्यान दो, आप में से कोई मुझे इसका जीपी बताना। 1,10,000, 1,10,000 और इस साइड में क्या निकलेगा? तो कितने आई जीपी? 50,000। नाउ ये जीपी इधर बनेगा बाय जीपी 50,000। अब यहां पे सारे खर्चे आ जाएंगे एंड ऑल, जैसे कि मान लेते हैं सैलरी सपोज 10,000। तो नाउ माई एनपी इज, इधर ध्यान दीजिए, बातें मत करिए आप। ये ट्रेडिंग है। मैंने अगर मिस्टेकली इसको मैं 9,000 करूं, मिस्टेकली इसको मैं 9,000 कर दूं, ठीक है? या फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये वाला पहले समझ में आया पूरा, ये बेसिक सा है, कुछ परचेज सेल्स वगैरह डाला। मैंने क्या करा, जो ये है ना वो एक्चुअल जो होना चाहिए वो 12,000 होना चाहिए। एक्चुअल कितना होना चाहिए? क्या 12,000 एक्चुअल होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने गलती कर रखी है, यानी हमने क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रखा है, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला है ओवरऑल किस बिहाफ पे निकला है? 10,000 के बिहाफ पे। किस बिहाफ पे निकला है हमारा? तो 10,000 के बिहाफ पे हमारा प्रॉफिट कितना निकला है? 40,000। लेकिन एक्चुअल हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना कितना चाहिए? तो अगर 12,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए और मैंने पुट 10 कर रखा है, तो मैं बोल सकता हूं मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया हुआ है, और उसी को मैं अकाउंटिंग में बोल सकता हूं मैंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया हुआ है? अंडर। पहले तो इससे एग्री करते हो? अगर मैं रियल डिजिट डाल दूं, यहां पे अंडर वैल्यूड कर रखा था, तो मुझे रियल डिजिट कौन सा डालना होगा? अगर मैं 12 डालूं तो मेरा जीपी भी क्या होगा? 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा। दिमाग लगाओ, ये 12 1,12,000 आएगा और यहां पे 52 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर रहे हो ना दिमाग में। और फिर फाइनली अब नीचे जब आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 42। अब मैं इसको अगर एक पॉइंट में बोलूं कि जब कभी भी हमारा अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, तो नेट प्रॉफिट में हमें वो ऐड कर देना चाहिए, तभी वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने क्या बोला? जब कभी भी हमारा अंडर वैल्यूड होगा, मैं बोलता हूं मेरा जब कभी भी अंडर वैल्यूड होगा, तो नेट प्रॉफिट में आपने क्या किया? प्लस किया। कितना प्लस किया? जितने से 2,000 से अंडर वैल्यूड था, 2,000 से। तो मैंने कहा कि जब कभी भी आपका अंडर वैल्यूड होगा, तो आप देखो मैंने प्रैक्टिकली भी बताया कि क्यों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बस प्लस कर दिया देख के, हाँ ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये नहीं। तो जब कभी भी अंडर वैल्यूड होगा, तो जिसकी वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है, और जितना क्लोजिंग स्टॉक आप कम दिखाओगे प्रॉफिट कम ही होगा। सही करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो नाउ अगर मैं इसका सिंपल सा एक लिखूं कि अंडर वैल्यूड होगा, तो हमें प्लस कर देना है किसमें? सॉल्यूशन। अगर अंडर वैल्यूड हुआ तो प्लस कर देना है किसमें? एग्री करते हो? लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक होगा, अब ऐसा ओपनिंग स्टॉक के साथ भी तो हो सकता है। आप सोचो, अगर मैं यही काम कहता ओपनिंग स्टॉक में कि भैया जो एक्चुअल है ना वो 4,000 है, कितने हैं? तो अगर एक्चुअल 4,000 होता, अभी इस वाले को एक्चुअल को दिमाग से निकाल दो, अगर एक्चुअल 4,000 होता तो यहां 4,000 और ये कितना आता हमारा? 48। और नेट प्रॉफिट कितना आता? 30, यानी घट जाता। तो ये देखना आप, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो घटाना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करना पड़ेगा? याद रखने का तरीका, जो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक एज ए इनकम मान लो,
और ओपनिंग स्टॉक एज अ खर्चा मान लो। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है तो भैया प्रॉफिट बढ़ा के ठीक करोगे, क्योंकि इनकम बढ़ा के फिर ठीक करोगे। ओपनिंग स्टॉक एज अ खर्चा होता है क्योंकि खर्चे साइड में आ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर कम दिखा रखा है तो अब आप जब बढ़ाओगे खर्चे को तो प्रॉफिट क्या होना है, अल्टीमेटली कम ही होना है। समझ में आई बात आपको? हमारे इस सवाल में कहीं नहीं बोला हुआ कि ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम यहां पे क्या करें, तो हम एक अजम्पशन लेंगे और क्लोजिंग मान के हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने दोनों बता दिया, जो सवाल में दे रखा है वो तो पता चल ही गया, जो नहीं भी दे रखा है वो भी पता लग गया। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी सर अंडर वैल्यूड का। अब मैं अगर यहां ओवर वैल्यूड लूं, आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मैं डिजिट बदलूंगा और आप बता दोगे हमें क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन में। अब जो अगला कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूं ना मैं, दैट इज ये बता रहा हूं ओवर वैल्यूड का। ओवर वैल्यूड मतलब, तो ओवर वैल्यूड जब होगा तो मुझे कितना दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को। सपोज करो जो एक्चुअल था वो 6000 था और मैंने दिखाया कितना, इसका मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है। कितना ज्यादा दिखा रखा है, 4000 दिखा रखा है। यानी जो मेरा ये 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट निकला है, गलत है भैया ये। और करेक्ट करते तो आप क्या करते उस जगह पे, उस जगह पे आप बहुत सिंपल सी बात है, आप दिखाते 6000 और 6000 जैसे ही दिखाते तो आपका ये क्या होता, 50 से कम हो जाता, क्योंकि 1 लाख नहीं, क्या हो जाता 6000, जैसे 4000 का डिफरेंस है तो 4000 रुपए से प्रॉफिट भी कम होता, 46 कितना आता, आप माइंड में कैलकुलेट करो, एक बार मन में कैलकुलेट करो, 1,06,000 माइनस में 60,000, और जब ये कम होता तो हमारा नेट प्रॉफिट भी क्या होता, कम होता। इसका मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो हमें अपने नेट प्रॉफिट में करेक्ट करने के लिए माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, माइनस कर देना चाहिए। सिंपल हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गुडविल निकालने के लिए तो नेट प्रॉफिट ठीक वाला ही चाहिए ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात आपको? अगर सेम ओपनिंग स्टॉक का होगा ज्यादा, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा अगर दिखा रखा है तो कम करोगे। तो अगर मैं इधर लिख देता हूं, ये है हमारा किसके रिगार्डिंग, ये तब करोगे जब होगा हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होगा हमारा क्लोजिंग, CS लिख रहा हूं, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टॉक हो गया OP, तो ऐसे सिचुएशन में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। सेम ऐसे ये क्या था हमारा कम वाला, कम वाला किसके लिए बताया, ये बताया मैंने यहां पे क्लोजिंग, और यही ओपनिंग स्टॉक हुआ तो माइनस हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। समझ में आ गया बात, क्यों हमें प्लस करना है, क्यों हमें माइनस करना है, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और इससे अगला क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में जो दे रखा है वो अब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूं, रूल को मैं यहीं रहने देता हूं। और ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। कहता है कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का दे रखा है, देयर इज एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। आगे कहता है विच इंक्लूड अंडर वैल्यूड स्टॉक 40,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, जब ये प्रॉफिट निकला
तब हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो कम लिखा गया था 40,000। तो इसका मतलब कम लिखा गया था, तो हमें एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा के ठीक करना होगा। और कितना बढ़ा के ठीक करना होगा? तो ये वाला जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया ना 1,40,000, दिस इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होना चाहिए। समझिए बात आप। आगे कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड 630 एंड नॉर्मल रिटर्न 5%। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? 6,30,000 का कितने परसेंट? 5%। तो कितने हो गए? 63, 30, 21,000, 31,500। मैंने 1,00,000 ले लिया क्या? और 630 है, 63 है। चलो कोई नहीं, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है? बोलता है भैया सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो? नॉर्मल प्रॉफिट। और भैया एवरेज प्रॉफिट है 1 माइनस 31। तो जो आंसर आया दैट इज सुपर प्रॉफिट। क्या है सुपर प्रॉफिट? एक बार देखें। 1,08,500। कैलकुलेट नंबर ऑफ परचेज बोलता है कि भाई 5 टाइम करो इसको, बात खत्म। कितना? 5 टाइम। तो गुडविल क्या होगा? 1,08,500 को 5 टाइम बोल दिया है, तो ये आ गया 5,42,000। अब यहां पे ना आपको पूरा आंसर ठीक है, मैच हो गया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी यहां पे चांसेस है नंबर घट जाए। सब कुछ तो ठीक किया, क्यों? क्योंकि यहां पे ये नहीं बताया एग्जामिनर ने कि ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग है। नहीं बताया तो आपको नोट देना पड़ेगा। वी अज्यूम दैट कि ये जो स्टॉक दे रखा है वो कौन सा है? क्लोजिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कोई टीचर ऐसा हो जो कि चाहता हो कि बच्चा नोट लिखे। मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आया, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ के बोला कि नोट तो लिखना चाहिए। और एक टीचर के पास कॉपी चेक करने को आया, उसने बोला क्या फर्क पड़ता है, दिया नहीं दिया आंसर तो आ गया ना। अब 2 टीचर हैं, मैं नोट चाहता हूं कि बच्चा नोट लिख के क्लियरिटी करे, और दूसरा टीचर चाहता है कि कोई बात नहीं आंसर तो लिया है बच्चा, वो तो पूरा नंबर दे देगा, लेकिन मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा। अब आपका पेपर किसके पास जा रहा है आपको थोड़ी पता है। तो इसलिए जहां पे भी थोड़ी बहुत आपको डाउट होगी तो वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? नोट देना पड़ेगा, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। अपने आप को सेफ लेके चलना है, ठीक है। बस एक लाइन ही तो लिखना है कि ये हम क्या मान के चल रहे हैं? क्लोजिंग। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे आप, यहां पे सेम है ओवरवैल्यूड, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे 30,000 रुपीज माइनस कर दोगे और आगे कंटिन्यू करोगे, कैपिटल निकल के हो जाएगा। ठीक है, ये जो डाउट आया वो मैंने बता दिया। अब आगे आ जाते हैं, ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला कौन सा है हमारा? चलिए ध्यान दीजिए, न्यू मेथड है, और ये मेथड आपका बिल्कुल दोनों मेथड पे, जैसे मान लो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो, क्योंकि वहां एवरेज प्रॉफिट यूज हो रहा था। सेम जब आप कैपिटलाइजेशन करोगे तो यहां सुपर प्रॉफिट का भी मतलब पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट का मतलब भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाएगा। अब एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 तरीके के हैं। एक तो है भैया कि आप सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो, एक है ऑन द बेसिस ऑफ, एक है ऑन, चलो एक मैं बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक है ऑन द बेसिस अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि कौन सा मेथड फॉलो करो। 2 तरीके से सॉल्यूशन निकल सकते हैं। एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, ऑन द बेसिस ऑफ आप सुपर प्रॉफिट करो। वो सिंपल कहेगा गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से।
दोनों मेथड से आंसर क्या आते हैं हमारे सेम, और दोनों मेथड सेम ही है, बस करने के तरीके को बदल दिया गया तो उसका नाम अलग दे दिया गया। मैं दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन सामने करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा दोनों मेथड सेम है, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। लेकिन उससे पहले यहां पे गुडविल क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल। अब हमें दो कैपिटल चाहिए, एक कैपिटल चाहिए एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से और एक कैपिटल चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से। नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से जो कैपिटल होता है गिवन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल। मैं फिर भी बता देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट, एक पीछे सवाल आया था जहां पे आपसे पूछ लिया गया था आप कैपिटल निकाल के बताओ, और मैंने बोर्ड पे ही कराया था। क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था वहां पे? ये नहीं पूछा गुडविल, कैपिटल। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? 100 अपॉन में रेट करने को। सेम यहां पे मैं बोल रहा हूं कैपिटल बताओ, तो कैपिटल बताने के लिए नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट रखोगे, नॉर्मल प्रॉफिट रखोगे और इंटू 100 डिवाइडेड बाय, सेम ऐसे अगर मैं बोलूं ना एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप कैपिटल बता दो, तो आप क्या कहोगे? एवरेज प्रॉफिट रखेंगे और इनटू में क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय, रेट दोनों में एक ही होगा। जो 5% अगर मैंने रेट बता दिया तो 5% इसके लिए भी लगेगा और 5% इसके लिए भी लगेगा। ऐसा नहीं कि एवरेज प्रॉफिट के लिए अलग से रेट देगा आपको, रेट दोनों के लिए सेम होगा। तो इससे क्या हुआ? हमारा दोनों कैपिटल निकल गया। अब मान लेते हैं, ध्यान देना, मैंने लगाए 100 रुपए, मैंने लगाए 100 रुपए, और ये दोनों क्लोजिंग कैपिटल होता है एक तरीके से। मैंने लगाए 100 रुपए और मुझे लग रहा था मैं 5% तो प्रॉफिट कमाऊंगा, 5%। तो मैंने 5% प्रॉफिट का अंदाजा लिया था, तो मेरा जो कैपिटल है 105। तो सबसे पहले बताओ ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला कैपिटल है, ये एक्चुअल है। मैंने बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 100 लगा दिया, और मैं सोच रहा था कि यार 5% तो मिलेंगे, यानी 5 रुपए मिलेंगे। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? जो हम सोचते हैं कि यार इतना तो होना चाहिए। और मैंने कैपिटल कितना लगाया? 100, और मुझे मिले 8। मुझे कितने मिले? तो जो एक्चुअल होता है वो मैंने बताया, मुझे मिले 8, तो यानी ये हो गया 108। तो भैया हमारे हिसाब से अब देखो, एवरेज के हिसाब से कैपिटल कितना है हमारा, और नॉर्मल के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए? तो भैया 3 रुपए जो बढ़ रहा है ना, ये गुडविल है। आपका कैपिटल आपके उम्मीद से जो ज्यादा बन रहा है, तो रीजन क्या है ज्यादा बनने का? तो डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा? गुडविल। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल क्या रखोगे? 108। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल ये है ना, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल तो कितना रखोगे? 100, और नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल कितना? दोनों का डिफरेंस लो, वो क्या निकल के आएगा? 3 रुपए, और 3 रुपए को क्या नाम दोगे आप? गुडविल नाम दोगे। समझ रहे हो बात को? सेम अब कैपिटल कैसे निकालोगे? नीचे मैंने बता ही रखा है। समझ में आई बात आपको? अब ये मेथड क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट बिल्कुल सेम ही है। ये बोलता है भाई तुम, रेट तो दोनों का कॉमन ही है ना, रेट क्या है दोनों का? तो आप सही मायने में ये क्या कहता है ये मेथड? वैसे ये मेथड पहले ऐसा नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और ज्यादा स्पेसिफिकेशन करते गए। बोला भैया यहां पे गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड रेट, बात खत्म। बोला सुपर प्रॉफिट इंटू में, बोला यहां पे भी तो आप वही कर रहे हो। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हो, आपने क्या करा? यहां पे कैपिटल पूरा लिया है, कौन सा कैपिटल? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, और यहां पे कैपिटल कौन सा लिया है? नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से। दोनों के हिसाब से आपने कैपिटल ले रखा है। अब हम कैपिटल लेके ना प्रॉफिट लेंगे। तो अगर मैं यहां पे सवाल में प्रॉफिट लूं
और मान लिया जाए मैं रेट, यहां पे तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने अलग से निकाला ये, मैं क्या करूंगा, अगर एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आया, ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आया, और सुपर प्रॉफिट जब आ गया, रेट दोनों में मैंने क्या बोला, सेम रहेगा। अगर उस रेट को मैं कॉमन करके मल्टीप्लाई कर दूं तो बात तो यही आ गई ना, मैथमेटिक्स के पॉइंट से समझो तो। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कहने का मतलब है कि भैया ये तुमने कहां से निकाला, एवरेज प्रॉफिट से, और ये कहां से निकाला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। यहां कैपिटल का डिफरेंस ले रहे हो मल्टीप्लाई करके, तो हम सुपर प्रॉफिट नहीं बोल रहे क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई परसेंटेज को भी ले रहे हो। अगर प्रॉफिट माइनस करते तो क्या आता हमारा, सुपर प्रॉफिट। और रेट कॉमन है, रेट को रिवर्स कर देते हैं लास्ट में। अगर मैं इसमें इस फॉर्मूले को दोनों को सामने रखते हैं, इस दोनों फॉर्मूले को, मैंने कहा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बोला मैंने, तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में, पहले मैं पूरा ही लिख लेता हूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन आर, माइनस, माइनस का सिंबल है क्या रखा मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू, अब इस पॉइंट को सॉल्व करो आप, तो यहां पे जो कॉमन क्या ले सकते हो, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया। यही मैथमेटिक्स में आप, ऐसा नहीं कि 11th के मैथ्स में सीख रहे हो, ये पहले भी सीखते आए हो, उसी को बस उसका कैपिटलाइज, सुपर प्रॉफिट इसलिए नाम दे दिया गया कि वहां सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मुझसे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज है। बाकी दोनों फॉर्मूला क्या है, एकदम सेम, जैसे मैंने यहां भी आपको बता के करके दिखा दिया। समझ में आई बात आपको। तो अब बस सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा, और कुछ भी है नहीं इसके अंदर जिसके अंदर मुझे बताना पड़े। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैं, कुछ क्वेश्चन तो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, आंसर दोनों के अंदर ही क्या आता है, सेम, दोनों में ही क्या आएगा, हमेशा सेम, क्योंकि फॉर्मूला वही है, चीजें वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया, तो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। आइए, ये कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो जो टोटल कैपिटल देता है ना, ये एक्चुअल होता है। कहता है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट कौन सा होता है, एपी होता है। मैंने बोला मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 20,000 है, तो कौन सा प्रॉफिट है ये, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 20,000 है, तो कौन सा प्रॉफिट है, एवरेज। मैंने बोला मुझे लगता है कि मैं 20,000 कमा लूंगा, कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट तो अंदाजा होता है, और जो आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया वो कौन सा प्रॉफिट है, एवरेज है। तो ये बोल रहा है बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, तो कौन सा प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट है। आगे कहता है आपको कैपिटल दे दिया और रेट दे दिया, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी मैं करके दिखाऊंगा और उससे भी। तो सबसे पहले तो मैं पहले वाला मेथड लूं, तो गुडविल क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, पीछे लिख रखा है, उसके हिसाब से आप लिख लोगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल क्या आएगा भैया, 2 लाख, और रेट दे रखा है तो 100 डिवाइडेड बाय 10, और नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल निकालने की आवश्यकता नहीं है, दे ही रखा है। कितना है हमारा, 16 लाख। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 लाख और माइनस में 16 लाख, तो आंसर इज 4 लाख, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसी को दूसरे से करके दिखाता हूं, वो कॉमन लेके अलग करा हुआ है बस। तो अगर मैं यहां गुडविल निकालूं तो क्या होगा, एसपी इंटू में 100 डिवाइड रेट, एसपी क्या कहता है, एपी माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एपी आपको दे रखा है दैट इज 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंटू रेट बाय, तो कैपिटल आपको दे रखा है 1,16 लाख, और कितने परसेंट था, 10% था, तो ये आ गया 1,60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,60,000, तो कितने बने, 40,000। इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो गुडविल क्या आएगा, 40,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज हमारा आ गया 4 लाख। अब एक बार देख लो, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, लेकिन एक बार ध्यान से स्टेप देख लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें।
दोनों में आंसर क्या है 4 लाख। तो हमेशा इसमें आंसर क्या आएगा सेम ही है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जानबूझ के कुछ छेड़खानी ना करे, जानबूझ के कुछ ऐसा पॉइंट जबरदस्ती का डाले और आंसर अलग करने की कोशिश करी, तब तक नहीं हो सकता। बाकी कॉन्सेप्ट रूल और जो एक सिंपल सा होता है ना पैरामीटर, यही कहता है कि दोनों बातें एक ही है, उसको कॉमन लेके करके दिखा दिया गया और इसको विदाउट कॉमन लेके कराया हुआ है। आप एग्जाम में कौन से करेंगे आपकी इच्छा है, जिस पे करें, आपको वो आसान लगा वो कर लीजिए, ये आसान लगा वो। मैं तो ये कहूंगा कि क्वेश्चन के सिचुएशन पे अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों देता तो मैं इस हिसाब से करता, क्योंकि मुझे यहां एक का कैपिटल पता था तो मैं इस हिसाब से करना पसंद, इस क्वेश्चन को मैं इस हिसाब से करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे कैपिटल यहां एक का पता है, दूसरे का कैपिटल निकाला आंसर आ जाएगा। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी देता तब मैं इससे करना पसंद करना, क्योंकि दोनों प्रॉफिट माइनस करो और रेट से मल्टीप्लाई करो, जहां आपका कम टाइम लगे। ठीक है, आइए एक और सवाल। 2019 में कहता है एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट दे दिया कितने 3 लाख। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ठीक है ये तो रेट। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख एंड लाइबिलिटी 2 लाख। तो हम यहां पे अगर कैपिटल निकालें तो एसेट्स कितना है और लाइबिलिटी, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, आप बैलेंस शीट दिमाग में याद करो तो कितना बचा, समझ में आया 15 लाख कैसे है। यानी हमें एक कैपिटल पता है तो अब हमें सिंपल कैपिटल वाला मेथड लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल क्या बनेगा 3 लाख इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 15, माइनस में ये तो 15 लाख दे ही रखा है। ठीक है, तो आ जाइए 3 लाख डिवाइड 15 इंटू 100, तो ये 20 लाख आ गया, ये 20 लाख माइनस में 15 लाख, आंसर इज 5 लाख। जो आंसर आ गया 5 लाख। अगर आप दूसरा मेथड करते हो जो बताया था कॉमन लेके सुपर प्रॉफिट, तब भी आंसर क्या आएगा 5 लाख ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 2 लाख तो पहले से ही दे रखा है और आपका 15 लाख का सीधा 7.5% 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 लाख का 15% 2,25,000, 2 लाख, तो 25,000 रुपए हमारा आ रहा है, जो कि डिफरेंस निकल के आपका यही बनेगा। आगे सुपर प्रॉफिट से करोगे तो 25,000 को इंटू वगैरह करोगे तो यही आएगा, 3 लाख से 75,000 बनेगा। ठीक है, वो कर लोगे आप। अगले सवाल को देखें, अब बताओ इसको देख के कर सकते हो नहीं कर सकते। कहता है इफ पार्टनर का कैपिटल दे रखा है 3 और 2, यानी एक्चुअल कैपिटल पता है, कैपिटल पता है कितना है 5 लाख कैपिटल पता लग गया, नॉर्मल रेट पता चल गया 20%, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट तो एपी भी दे दिया 7.5 लाख, मतलब सेम ही हो गया ना क्वेश्चन, तो हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क 28 में कहता है भैया यहां पे फिक्स कैपिटल दे रखा है दोनों का, तो दोनों का है तो कैपिटल कितने आ गए, कैपिटल आ गया 5 लाख। दे हैव क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है भैया, कैपिटल पे निकलता है सब कुछ, करंट का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, दे हैव रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट एवरेज 5 ईयर, 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है और आपको रेट दे दिया 10% के हिसाब से। तो सिंपल क्या करना है, इस पे 10% का रेट एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लेंगे। 1 लाख पे 10% कितना आ गया 10 लाख, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर कितना क्या रखा है 1 मिनट। ठीक है, इसको कंसीडर करना, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना आपका, चलो तो जो आप निकालोगे क्रेडिट बैलेंस के लिए तो यहां पे करंट अकाउंट जोड़ देना। मैं यहां पे पीछे फॉर्मूले में थोड़ा एडिट कर दूं तो आपके याद रहे। कैपिटल और प्लस में कर देता हूं करंट अकाउंट, आप नोट ऐसे करना। ठीक है, प्लस किसका बैलेंस, करंट अकाउंट का, तो हमारे यहां कैपिटल
5 लाख। करंट अकाउंट कितने भैया, 30 और 20 50, 5,50,000। एपी इज 1 लाख। एपीसी क्या आएगा, 1 लाख इंटू, यानी कितने हो गए, गुडविल क्या हो जाएगा, एपीसी माइनस में एनपीसी। एपीसी क्या है, 10 लाख। ठीक है, अगर प्रॉफिट वगैरह भी दे दे तो वो भी ऐड कर देना। प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, कुछ बैलेंस देता है तो उसको भी आप कैपिटल में क्या कर दोगे, ऐड कर देना, ध्यान रखना। तो मैं यहां पे अगर कैपिटल का मतलब बताऊं, कैपिटल इज इक्वल टू प्लस करंट अकाउंट। वैसे इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, प्लस जनरल रिजर्व या रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, इन सबको ऐड कर देना, प्लस प्रॉफिट, सॉरी बस इतना ही लेना अगर दे तो, वैसे इतना आता नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें, हाँ मतलब इसके, हाँ 38। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट गुडविल कैपिटलाइजेशन। आप देखो यहां पे स्पेसिफाइड कर रहा है कैपिटलाइजेशन कौन सा मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट में दोनों का कैपिटल निकाल के फिर करोगे। तो यहां पे प्रॉफिट दे रखा है आपको 31 मार्च का, यहां पे अलग अलग दिया, तो भैया एवरेज निकालना तो हमें आता है, हम एवरेज निकाल लेंगे। इसके बाद रेट दे दिया और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म का मतलब कैपिटल ही होता है। नेट एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये लिख लेना। सर नेट एसेट्स क्या होता है, उस एसेट्स में से जहां से हम वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं। नेट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, हम आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा याद रखो। नेट वर्थ, नेट एसेट्स, इसी को हम नेट वर्थ भी कहते हैं। तो इसका मतलब आप कैपिटल मान के आगे करोगे। आ जाओ भाई, 30 क्वेश्चन हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दे दिया, रेट दे दिया, कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3 साल। कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से एक बार निकालिए। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल कितना कहता है, 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स बिजनेस का दे रखा है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे रखा है, तो इस दोनों को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल आ गया, ऊपर प्रॉफिट दे रखा है और ट्रेड दे रखा है, तो दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, इजीली हो जाएगा ये होमवर्क। देखो यहां कहता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन की गलती है, या तो मेरे पास मिसप्रिंट, फाइंड आउट द गुडविल, ये 1 पॉइंट है क्या आप में बुक में, देखो है तो क्वेश्चन की मेथड प्रिंटिंग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। पढ़ोगे फाइंड आउट द गुडविल एज अ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल नंबर ऑफ परचेज, ये कंटिन्यू लाइन में होना चाहिए। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट देके सिर्फ क्वेश्चन को गलत किया गया, सही तो नहीं किया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगा कि किस किस तरीके से। यहां पे बोलता है सुपर प्रॉफिट, यहां पे भी सुपर प्रॉफिट है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ परचेज ईयर है, या तो यहां एवरेज प्रॉफिट तो नहीं है आपके बुक में, दोनों सुपर से निकालना है, तो ऐसा क्यों, हाँ वही मैं देख रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ फ्यू ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिस, या तो कुछ मिसिंग हो सकता है, एक बार ट्राई करना, कुछ हो सकता है इसमें मिसिंग रखा हो। कहता है एक फर्म अर्न प्रॉफिट कर रहा है, सिमिलर बिजनेस है, 10% टोटल एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखा है आपको, और कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या क्या दे दिया, प्रॉफिट एवरेज पता चल गया,
एसेट्स पता चल गया और लाइबिलिटी पता चल गया, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 55 लाख माइनस 14 लाख, तो कैपिटल पता लग गया, हो जाएगा, ये भी सिंपल है। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, फर्म हैड एसेट्स एक्सक्लूडिंग, अब देखो एक्सक्लूडिंग कहता है कि एसेट्स जो है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो भैया हमारे फर्म का एसेट्स तो पता कर लें, तो एसेट्स क्या होगा 1 लाख, और कहता है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो जोड़ो इसे, अब हुआ टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी आपका कितना है, तो ये हो गया टोटल एसेट्स। करंट लाइबिलिटी दे रखा है 10,000, तो 1,20,000 में 10 माइनस कर दोगे तो दैट इज कैपिटल आ जाएगा, 1,10,000 आ गया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल वैल्यूड, गुडविल दे रखा है आपको 60,000, 4 ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल दे रखा हो, तो बस आपको माइनस प्लस करके इधर उधर करके दिखाना। मैं कैपिटल बता ही दूं, सर कैपिटल आएगा यहां पे इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस में 10,000, 1,10, यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,10 का 8%, 8800 ही होगा ना, और अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो, पहले गुडविल निकाल लो, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ, अब यहां दो तरीके से भी कर सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन में, रेट भी हो सकता है ना 100 अपॉन में, और नंबर ऑफ परचेज। सवाल में नंबर ऑफ परचेज दे रखा है, तो आपकी मर्जी आप किससे निकालना चाहते हो, तो गुडविल कितने हमारे 60, एसपी इंटू में 4 डिवाइडेड हो जाएगा, तो एसपी क्या आ गया 15,000, कितने आ गए 15,000, ठीक है। अब 15,000 आने के बाद एसपी का फॉर्मूला ओपन करो, एसपी इज इक्वल टू, तो 15,000 ये है, एपी नहीं पता, एनपी सॉल्व कर दो, इधर प्लस कर दो, 15 8 23,000, 23,800 एपी, ठीक है, क्लियर है ना। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, अब यहां पे सुपर प्रॉफिट को बेस मान के जो कि बताया गया, आप हेडिंग पे मत जाना, हेडिंग में काफी गलतियां कर रखी है बुक के अंदर, किसी का क्वेश्चन कहीं डाल दिया गया है, हेडिंग बना दिया गया है, काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, अब पीछे भी हमने किए। कहता है एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्म का दे रखा था, सिमिलर बिजनेस रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्या दे दिया सुपर प्रॉफिट ऑफ द, कहानी खत्म हो गई। गुडविल क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय रेट, सुपर प्रॉफिट आप दे ही रहे हो तो अब मैं क्यों देखूं एसेट्स वगैरह, तो सीधा 100 डिवाइडेड बाय रेट करो, आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, राजा ब्रदर्स अर्न प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल दे दिया, नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया, यूजिंग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट निकालिए और रेट को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिए, ये भी होमवर्क में है। 35 नंबर पे है देयर कैपिटल, आपको दे रखा है, कैपिटल देने के साथ साथ आपको यहां पे अर्न प्रॉफिट भी दे दिया जो कि है 20%। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट है, और सारे क्वेश्चन करोगे ना मुश्किल से आधा घंटा लगना, मुश्किल से आधे घंटे में सारे क्वेश्चन इसमें है ही क्या, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मान के चलो आपके बुक का सबसे छोटा, इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर यही है आपके इस बुक का, देखा जाए तो। आप बिजनेस हैज अ अर्न प्रॉफिट, यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर, अच्छा मैं पीछे वाले में आंसर जो अलग अलग आ रहा था ना, क्यों मैं बता दूं, ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड है, और ये क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ये नॉर्मल वाला, यानी जो लास्ट क्लास में सीखा था ना, ये तो लास्ट क्लास का है और ये आज का क्लास का है। यहां पे कैसे निकालेंगे, पहले वाले मेथड में निकलेगा गुडविल इज इक्वल टू, और दूसरे वाले में निकलेगा गुडविल इज इक्वल टू
तो पीछे भी यही होगा, जो हम 2 पॉइंट देख रहे थे ना, फाइंड गुडविल बाय, तो वहां पे भी यही होगा। तो दोनों फॉर्मूला अलग है, दोनों के मेथड्स अलग है, तो आंसर भी अलग अलग होंगे ही। अगर मेथड वही है, करने का तरीका अलग है, तो आंसर सेम होता है हमारा। क्वेश्चन 37 देखिए क्या कहता है। कहता है 2 पार्टनर है, दे डिसाइड द थर्ड पार्टनर आएगा, गुडविल वैल्यूड होगा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन सुपर, यानी जो हमने आज सीखा है आज की क्लास में, वो दोनों मेथड लगा के आप क्या करो, गुडविल निकाल के बताओ। आइए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया आपका, यानी एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल रेट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया आपको 1 साल 2 साल 3 साल, और यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटी दे दिया। भैया जब तुमने कैपिटल दे ही दिया तो इसका कोई काम नहीं, और वैसे भी इसको यूज करोगे तो 6 लाख ही आएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 6। तो जब आप कैपिटल मुझे दे ही रहे तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं एक्स्ट्रा माइनस करने में, तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये वाला एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इन तीनों को ऐड किया, डिवाइड 3, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, तो अब दोनों मेथड से इजीली आपका हो जाएगा क्वेश्चन। 38 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास में जो किया हमने, और ये दोनों तीसरी क्लास में जो हमने किया है। मेथड अलग अलग हो गए। पहला कहता है एवरेज प्रॉफिट की प्रॉफिट से निकालो, तो पहली क्लास में सीखा था। दूसरा कहता है गुडविल ऐसे भी निकालना कि कौन से, सुपर प्रॉफिट वाले से, यानी दूसरी क्लास में। तीसरा कहता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन जो आज हमने दोनों किया, तो चारों तरीके से जो सीखा है। कहता है कैपिटल हम आपको दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस 3 साल का डेटा दे दिया, इससे आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, रेम्यूनरेशन 1 लाख पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो रेम्यूनरेशन को हर प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे तब जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, तब एवरेज करना, या फिर लास्ट में माइनस कर देना, मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे। एसेट्स ऑफ द फर्म, जब कैपिटल दे दिया तो भैया वो निकालोगे, यही आएगा। कहता है एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख, एंड द पार्टनर्स कैपिटल कितना है 6 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख। तो एसेट्स में से जब आप आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करोगे तब भी 6 लाख आएगा, यहां भी खुद कह रहा है 6 लाख, और भाई शुरू में भी तुमने कह दिया था 6 लाख, तो इस लाइन का कोई मायने नहीं बचता है, क्योंकि आपको कैपिटल पहले से ही पता चल गया है। तो आप बस यहां से यूज करोगे और सारे मेथड से करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन था आपके बुक का ये वाला। तो गुडविल का चैप्टर में बहुत कुछ इतना ज्यादा नहीं है जिसके अंदर करा जाए। जो बच्चे जैसे एब्सेंट थे या नहीं आए, 3 क्लासेस लिए मैंने गुडविल की, 2 क्लासेस पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, लाइव में जाओगे, और आज वाली क्लास भी अपलोड हो ही रहा है। तो जैसे जिसका मिसिंग रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कब बनेगा, जब आप आगे चैप्टर अब करोगे तो वहां यूज होगा। देखो, वेट का मतलब क्या होता है, रेशो। वेट का मतलब होता है हम किसी को पर्टिकुलर एक रेशो दे देते हैं, इसका मतलब होता है वेट। अब वेट बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, यहां पे आपको हर साल का प्रॉफिट दे देगा और इसका एक वेट दे देगा कि कितना है। जैसे हमारे सवाल में दे रखा है, वेट असाइन कर दिया गया 1 2 3 4 5, तो पहला साल जो है इसका क्या वेट है 1, इसका क्या वेट है, इसका 5, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट, आपको स्टैट्स थोड़ा सा यहां पे रिमाइंड करना पड़ेगा। 11th क्लास में मीन निकालने के 2 तरीके थे, एक सिंपल आपका मीन होता था, एक होता था मोड। मीन के अंदर क्या करते थे, डिजिट को प्लस करके डिवाइड कर देते थे। मोड में क्या था, आपको एफएक्स होता था। फिर वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाते थे आप कि अगर आपको मोड निकालना था तो सिग्मा करते थे आप, एफएक्स इनटू में सिग्मा एफ या एक्स एफ, अब जिसको क्या मान रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम यहां पे क्या रहेगा, हमें यही बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये भी रिप्रेजेंट एवरेज ही करता है, और जो मीन भी है वो भी एवरेज करता है। लेकिन कोई पूछे कि भैया दोनों में से कौन सा बेहतर मीन है, मतलब एवरेज कौन सा है, तो माना जाएगा ये ज्यादा बेहतर है। इसके बाद इससे भी बेहतर कोई और होता है। आगे आप पढ़ते हो, वेरिएंस पढ़ते हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ते हो, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जो कि आप अकाउंट्स में भी अप्लाई करने वाले हो। आगे चल के अकाउंट्स के अंदर सारा ये आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीजें आपको वहां कौन सा बेस्ट है, तो यहां पे क्या करते हैं, सिंपली
अभी 12th पे तो नहीं, जैसे आगे आप पढ़ोगे ना तो जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें पूरा करा जाता है, मतलब पूरा ही हो जाता है वो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल ध्यान देना, हम यहां ले लेते हैं प्रॉफिट, और यहां ले लेते हैं वेट, और यहां ले लेते हैं प्रोडक्ट, और यहां पर्टिकुलर। यहां प्रॉफिट ले लो, यहां वेट ले लो, यहां मल्टीप्लाई करके एफएक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको एफ मान लेता हूं, इसको एक्स एफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं वेट, एवरेज प्रॉफिट। जो मैं निकाल रहा हूं ये गुडविल नहीं निकाल रहा, अभी तो मैं सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूं। गुडविल तो भाई यही होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ, गुडविल तो यही होगा। आपको बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखना है इसके अंदर। तो पहले साल हमारा दे रखा है 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। पहले साल का वेट 1 2 3 4, नॉर्मली यही वेट रहता है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग के प्रोसेस से ही होता है। अगर, अरे मैंने एक वेट ले लिया इसमें, यहां तो प्रॉफिट लिखना था। तो पहला प्रॉफिट है 20, 24, 30, 25 और 18। प्रोडक्ट करोगे 1 2 3 4 5, ये क्या है, वेट है। ये क्या है, एक तरीके से रेशियो में बांटना होता है। पहले आपके ना 12th में भी सिखाया जाता था वेट कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये कितना हो गया 20,000, ये कितने हो गए 48, ये कितने 90, और ये कितने, और ये अब टोटल कर देते हैं, इसी का टोटल करते थे प्रोडक्ट में। $20,000, 348, ठीक है। इसका टोटल, अब इसका टोटल चाहिए आपको, नहीं सॉरी वेट का टोटल लेंगे हम, मैं यहां ले लूं, इसका टोटल ले लो वेट का। कितने हो गए वेट का टोटल, देखो वैसे मैथमेटिक्स में सीखा जाए ना तो इसके ऊपर 1 से 1.5 घंटे की लेक्चर दी जा सकती है, आपको डिटेल में समझाए, लेकिन हमारा पार्ट है ही नहीं, हमारा स्कोप ही नहीं अकाउंट्स के अंदर इतने डिटेल में जाए। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप उसको क्या करो, अप्लाई कर दो। तो यहां पे देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाय 15। तो 348 डिवाइडेड बाय 15, 23,200। सवाल में देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, कहां गया, ये रहा, कितने 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए। तो वेट में इतना अच्छा मेन चीजें पॉइंट है नहीं जो कि आपको करना है। अगेन मैं कहूंगा ये भी वेट का ही है, आपको वेट दे रखा होगा, नीचे दे रखा है 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट था, और कहां है वेट, नहीं दे रखा तो आगे 4 5 इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, बस 2 ही थे।